नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प और जानकारी से भरपूर वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक की जिसे सुनते ही कई लोग सोच में पड़ जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स। क्या है म्यूचुअल फंड्स? क्या ये शेयर मार्केट से जुड़ा कोई रिस्की गेम है या फिर ये एक समझदारी से पैसा बढ़ाने का तरीका? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हो तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम इस टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और फिर उस पैसे को एक्सपर्ट फंड मैनेजर शेयर मार्केट में बॉन्ड्स या किसी दूसरे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये हैं और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ना तो आपके पास ज़्यादा जानकारी है और ना ही समय, तो आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। अब आपका पैसा बाकी हजारों इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ मिलकर एक बड़े फंड में जमा हो जाता है। इस फंड को एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर हैंडल करता है जो आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे कि टॉप कंपनियों के शेयर्स, सरकारी बॉन्ड्स या दूसरी इनकम स्कीम्स, और आपको इसके बदले में मिलता है प्रॉफिट। चलिए अब जानते हैं म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस फंड के यूनिट्स को खरीदते हैं। हर यूनिट की एक कीमत होती है जिसे NAV यानी नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। मान लीजिए किसी फंड की NAV 10 रुपये है और आपने 1,000 इन्वेस्ट किए तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगी। अब अगर NAV बढ़कर 12 रुपये हो जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,000 रुपये से बढ़कर 1,200 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब आपको 200 रुपये का फायदा हो रहा है। म्यूचुअल फंड का काम कुछ इस तरह से होता है जैसे कि आप पैसे लगाते हैं, फंड मैनेजर उस पैसे को सही जगह लगाता है, कंपनी मुनाफा कमाती है या फिर शेयर का दाम बढ़ता है, तो इससे आपके फंड की NAV बढ़ती है और आपको प्रॉफिट होता है। अब जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में। ये आपकी ज़रूरत और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कई तरह के होते हैं। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, ये हाई रिस्क लेकिन हाई रिटर्न वाले होते हैं। दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स जो पैसा सरकारी बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, रिस्क कम पर रिटर्न भी स्थिर होता है। तीसरा है हाइब्रिड फंड्स, इनमें थोड़ा पैसा इक्विटी में और थोड़ा डेब्ट में लगाया जाता है, यानी बैलेंस बना रहता है। चौथा है इंडेक्स फंड्स, ये फंड निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को फॉलो करती है। पांचवा है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो न सिर्फ रिटर्न देते हैं बल्कि टैक्स बचाने में भी आपकी मदद करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के कई सारे फायदे हैं, चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपका पैसा हैंडल करता है। डाइवर्सिफिकेशन, पैसा एक ही जगह ही नहीं बल्कि कई कंपनियों में लगा रहता है जिससे रिस्क कम होता है। कम निवेश में शुरुआत, जैसे कि आप SIP के लिए 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। लिक्विडिटी, जरूरत पड़ने पर आप अपने यूनिट्स बेच भी सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स, ELSS में निवेश करने पर आप टैक्स से भी छूट पा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, हर महीने रिपोर्ट मिलती रहती है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एक है SIP सिंथेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 500 या 1,000 रुपये उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। दूसरा है लंप सम, यह प्लान एक ही बार में आप इसमें एक बड़ा अमाउंट जैसे 50,000 या फिर 1 लाख का इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो हाई रिस्क लेना जानते हैं और कम समय ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। अब सवाल आता है, क्या म्यूचुअल फंड रिस्की है? जी हाँ, बिल्कुल। हर इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड्स में भी मार्केट रिस्क होता है, लेकिन ये रिस्क आपके फंड के टाइप्स पर निर्भर करता है। इक्विटी फंड ज़्यादा रिस्की होते हैं लेकिन लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स देते हैं। डेब्ट फंड कम रिस्की होते हैं लेकिन रिटर्न्स भी थोड़ा कम होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो रिस्क अपने आप मैनेज हो जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। फिर आप इन ऐप या वेबसाइट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे जीरोधा कॉइन, ग्रो, पेटीएम मनी, ET मनी या फिर डायरेक्ट AMC वेबसाइट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं।
तो मैं आज उस गलतफहमी और उसके सच के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे गलतफहमी में क्या है कि म्यूचुअल फंड शेयर बाजार जैसा है, रिस्की और जुआ है। लेकिन इसकी सच्चाई है कि म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स पैसा लगाते हैं और ये जुए से बहुत अलग है। यह जुआ नहीं कहा जा सकता है। गलतफहमी क्या है कि म्यूचुअल फंड में अमीर लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप 500 रुपये से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और इसकी गलतफहमी एक और ये है कि इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न की गारंटी तो नहीं है, लेकिन इसके अगर हिस्टोरिकल डाटा को देखा जाए तो इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किए हुए इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न मिले हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 1000 SIP के जरिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। 10 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कुल इन्वेस्टमेंट होता है आपका 1,20,000। अगर 10 साल के बाद आपको रिटर्न में 12% रिटर्न हो रहा है तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 2.3 लाख। अब सोचिए अगर वो 20 साल तक आप इन्वेस्ट करते तो 2.4 लाख की इन्वेस्टमेंट से वैल्यू होती लगभग 10 लाख के करीब। यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए अब जानते हैं कि किन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो लोग लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ाना चाहते हैं, जिन्हें शेयर मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, जो रिस्क को थोड़ा बहुत झेल सकते हैं और जो डिसिप्लिन के साथ SIP करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब अगली बार जब कोई पूछे कि म्यूचुअल फंड सही है या नहीं, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस में के साथ ये कह देना कि हाँ, अगर समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए तो म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।